Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you all are doing good. In today's lecture, we are going to study different applications of biotechnology. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की कि कौन कौन से एरियाज़ में बायोटेक्नोलॉजी जो है अपना रोल प्ले करती है ह्यूमंस की बेटरमेंट के लिए। तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड फूड प्रोडक्शन, फूड प्रिजर्वेशन, देन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले करती है ह्यूमंस की बेटरमेंट के लिए और बेहतर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर में देखेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कैसे अपना रोल प्ले करती है। तो एग्रीकल्चर जो है यानी ज़राअत, उसमें रेवोल्यूशन पाई गई है बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, यानी फ़सलों की पैदावार में बेहतरी देखी गई है। तो हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं इनसे आप लोग वाकिफ़ होंगे। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वीड्स को किल करते हैं। वीड्स क्या होती हैं? एक्स्ट्रा झाड़ियाँ होती हैं जो कि आपकी फसलों के आसपास जो हैं वो निकल आती हैं। तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं। तो ये दोनों केमिकल्स जो हैं ये आपके फसलों के दुश्मनों को यानी क्रॉप के एनिमीज़ को यानी वीड्स को और इंसेक्ट्स को तो किल कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी क्रॉप को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, यानी उनको भी डैमेज कर रहे होते हैं। तो ये पेस्टिसाइड्स के इफ़ेक्ट्स के साथ जब इन प्लांट्स को आप एज अ फूड यूज़ करते हैं तो ह्यूमन बॉडी को भी जो है वो डैमेज फेस करना पड़ता है। तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया है? ऐसी वीड रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वो प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जो कि प्लांट्स की बॉडी में जाकर प्लांट्स को मॉडिफाई कर देती हैं और उनकी बॉडी में यानी प्लांट्स की बॉडी में ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करवाती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं किसके लिए? वीड्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए। यानी अब प्लांट्स की बॉडी में ऐसी प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि वीड्स को और इंसेक्ट्स को हार्म पहुंचा सकती हैं, ख़ुद को डिफेंड कर सकती हैं। तो क्या होगी? प्लांट की कल्टीवेशन जो है वो बेहतर तरीके से हो सकेगी और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी यानी फसल जो होगी वो हेल्दी होगी और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। तो डिफरेंट प्लांट्स जो हैं जो कि प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, वो क्या है? कॉर्न, वीट, राइस, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा। तो ये सारे प्लांट्स थे जो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मज़ीद देखेंगे हम। तो ड्राउट और एक्सेसिव सॉल्ट्स जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट से किसी क्रॉप को बचाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। तो खुश्क साली जब होती है और जब आपकी सॉइल में एक्स्ट्रा सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? प्लांट को डैमेज करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने क्या किया है? ऐसी जीन्स को फाइंड करने की कोशिश की है जो कि प्लांट की बॉडी में इंसर्ट करवा के प्लांट को इस काबिल बना दिया जाए ताकि वो इन एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर सकें और ख़ुद को डैमेज होने से बचा सकें। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ फूड प्रोडक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रोडक्शन में और फूड प्रिजर्वेशन में यानी फूड प्रोडक्शन बेहतर क्वालिटी की फूड प्रोड्यूस करने के लिए और देन उस फूड को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्क करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? जीन्स को इस्तेमाल किया जाता है एनिमल्स में, यानी फॉर एग्जांपल एक एनिमल जो है वो उसके अंदर एक वीकर जीन मौजूद है जो कि अच्छी यील्ड प्रोवाइड नहीं कर रही, किसकी? मिल्क की या मीट की। तो उसके अंदर जो जीन्स मौजूद हैं उसको एक्सचेंज कर दिया जाएगा उस जीन के साथ जो कि बेहतर क्वालिटी का मिल्क प्रोड्यूस करे और बेहतर क्वालिटी का मीट प्रोड्यूस करे। तो ये हो जाएगी फूड प्रोडक्शन। और देन फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हम लोग मज़ीद नेक्स्ट बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम बेस्ट क्वालिटी का जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं और इस तरह से उनकी हम शेल्फ़ लाइफ्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। शेल्फ़ लाइफ्स का मतलब है यानी उनको हम देर तक स्टोर कर सकते हैं। यानी जैसे कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि विदाउट सीज़न आपको अवेलेबल होते हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही होते हैं। आप लोगों को डिफरेंट वेजिटेबल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स में मौजूद मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च जो है वो आपको डिफरेंट कलर्स में पाई जाती है। कैरेट्स हैं, कैरेट्स जो हैं वो बिना सीज़न के भी आप लोगों को नज़र आती हैं, तो अवेलेबल होती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स की वजह से।
और देन उनको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है, ताकि जब उनका सीज़न गुजर जाए, उनकी कल्टीवेशन का सीज़न अगर ना भी हो, देन भी वो जो हैं ह्यूमन बींग्स को अवेलेबल हों। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ हेल्थ। हेल्थ में जो है बायोटेक्नोलॉजी वो कैसे अपना रोल प्ले करती है, तो वो इम्प्रूव करती है हेल्थ को ये अंदाज़ा लगा के कि कोई डिज़ीज़ जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, और देन कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो कि उस डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकेगी। तो ये इस सारे नॉलेज के बाद क्या है, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट मेडिसिन्स और डिफरेंट ड्रग्स जो है वो प्रोड्यूस करवाती है, जो कि इन डिजीज़ के साथ फ़ाइट करके इन डिजीज़ से ह्यूमंस को महफूज रख सकती हैं। जैसा कि हमने पहले दो प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी की, जो वो बनवा रही होती हैं। फर्स्ट थी इंसुलिन एंड देन थी वैक्सीन्स। तो उसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं और लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स जो हैं जो बायोटेक्नोलॉजी बनवा रही होती है, वो नीचे आपको नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट है इंसुलिन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या करती है, डायबिटीज़ को जो है वो कंट्रोल करती है। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है, यानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी। देन वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स क्या करेंगी, इन्फेक्शियस डिजीज़ से हमारी बॉडी को महफूज करती हैं, यानी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं। तो देन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक सिक्रीशन है आपके बॉडी में मौजूद एक ग्लैंड की, जो क्या करती है, आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प आउट करती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो नहीं पाया जा रहा होता या बहुत कम सिक्रीट हो रहा होता है। तो ये आर्टिफिशली जो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ग्रोथ हार्मोन प्रिपेयर किया जा रहा है, वो उन बच्चों की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल साबित होता है। तो नेक्स्ट है बीटा एंडोर्फिन। बीटा एंडोर्फिन क्या है, बीटा एंडोर्फिन भी एक हार्मोन है जो कि क्या कब प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, जब आप लोग स्ट्रेस फेस करते हैं या आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो क्या इफ़ेक्ट होता है बीटा एंडोर्फिन का, ये पेन किलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। तो बीटा एंडोर्फिन जो ड्रग होती हैं वो भी पेन किलर के तौर पर ही एक्ट करती हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। तो नेक्स्ट है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि एंटी वायरल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इंटरफेरॉन जो है आपकी बॉडी में तब रिलीज़ होता है जब आपकी बॉडी जो है वो किसी वायरस को फेस कर रही होती है। तो एंटीवायरल प्रोटीन्स जो हैं ये आर्टिफिशली बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, ताकि आपकी बॉडी को वायरस के हार्मफुल इफ़ेक्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट हेल्थ रिलेटेड जो है एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की, वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन को यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, इसमें जो फॉल्टी जीन होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी डिज़ीज़ को कोज करवाने के लिए, उसको हम एक हेल्दी जीन से रिप्लेस कर देते हैं। और देन वो हेल्दी जीन जो है जब वर्क करती है तो क्या होता है, ह्यूमन जो है वो उस डिज़ीज़ से महफूज हो जाता है। तो जेनेटिक और एक्वायर्ड दोनों डिजीज़ जो हैं दोनों को ट्रीट किया जा सकता है। जेनेटिक मींस जो जीन रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, यानी जीन में कोई मॉडिफिकेशन, कोई अल्ट्रेशन ऐसी हो जाती है कि जीन जो है वो कोई डिज़ीज़ कॉज करवा रही होती है। देन एक्वायर्ड का मतलब होता है यानी कोई बीमारी जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आप एक्वायर करते हैं। तो एड्स जो है वो एक एक्वायर्ड डिजीज़ है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीकर हो जाता है। तो एक्वायर्ड और जेनेटिक दोनों डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी जो है वो यूज़ की जा सकती है। नीचे डायग्राम में स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे सेल जो है डिफेक्टिव जीन के साथ उस जीन को रिप्लेस कर दिया गया है एक हेल्दी जीन के साथ। देन उस हेल्दी जीन ने अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया है और सेल का फंक्शन जो है वो रिस्टोर हो गया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्थ में, जेनेटिक टेस्टिंग। क्या होता है जेनेटिक टेस्टिंग में, यानी हम लोग जीन्स को टेस्ट कर रहे होते हैं कोई इनहेरिटेड डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए, किसी डिज़ीज़ का जो इनहेरिटेड है उसको डायग्नोज करने के लिए। तो क्या होता है इस जेनेटिक टेस्टिंग में, डीएनए की एग्जामिनेशन इन्वॉल्व होती है, डीएनए मॉलिक्यूल को एग्जामिन कर रहे होते हैं हम। तो क्या होता है कि चाइल्ड पैटर्निटी, यानी चाइल्ड जो है उसकी अपने पेरेंट्स के साथ रिजेम्बलेंस को कंफर्म करने के लिए भी हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। और उसके अलावा किसी पर्सन की इंसेस्ट्री, यानी उसके अबावजदाद, यानी वो किन पेरेंट्स से रिलेट कर रहा है, उस चीज़ को भी हम जेनेटिक टेस्टिंग से कंफर्म कर सकते हैं, यानी डीएनए टेस्ट। उसके अलावा फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स में
जो होते हैं वो डिफरेंट क्रिमिनल्स को फाइंड करने के लिए भी जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो यूज़ हो रही होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा सैंपल मिल गया है क्राइम सीन पर, तो आप क्या कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करके आप क्रिमिनल को फाइंड कर सकते हैं। और सैंपल्स जो हैं वो नीचे आपको दिखाया गया है कि डिफरेंट सोर्सेज से आप लोग जो है सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप लोग म्यूकस से, यानी बक्कल म्यूकोज़ा जो है वहाँ से भी आप जो है सेल्स ले सकते हैं। जहाँ जहाँ सेल्स होंगे ज़ाहिर बात है वहाँ वहाँ डीएनए मौजूद होगा। उसके अलावा ब्लड लेकर भी आप डीएनए टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो सलाइवा लेकर भी आप टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन है क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है? क्लोनिंग में बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम लोग वेरियस टाइप्स की जेनेटिक एनालिसिस करते हैं। तो क्या होता है एनिमल क्लोनिंग में? वो एनिमल ऑर्गन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और देन क्या होता है जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्ट बन रही होती है वो क्या होती है, स्ट्रोंगर होती है। और इस तरह से हम लाइफ स्टॉक जो है किसी एनिमल का वो बिल्ड कर सकते हैं। यानी फॉर्म जो है जिसे मवेशी मंडी भी कहते हैं, वो जो है वो बिल्ड की जा सकती हैं क्लोनिंग के प्रोसेस को यूज़ करते हुए। तो क्लोनिंग सिंपल अगर हम देखें तो क्या है, डीएनए को कॉपी करना, जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि डीएनए को मॉडिफाई करके देन कॉपीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं उस ऑर्गेनिज्म की, ताकि हमें क्या है अच्छी मिल्क प्रोडक्शन गेन हो सके और देन अच्छी मीट प्रोडक्शन हम गेन कर सकें। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें हम देखें तो फर्स्ट है पोल्यूशन, सेकंड है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, और थर्ड है सीवेज वाटर। तो ये जो हैं ये वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी ने रिजॉल्व कर दिया है। तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होंगे, वो क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं सीवेज और रिफ्यूज़ को। यानी जो हमारा वेस्ट सीवेज वाटर होता है उसके अंदर जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स और मेटल्स मौजूद होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं उन मेटल्स को और उन हार्मफुल केमिकल्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से उनका हार्मफुल इफेक्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके अलावा जो स्पिल्ड ऑयल होता है उसको भी क्लियर करवाते हैं ये बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करवाते हुए। और ये माइक्रोब्स जो हैं जो कि बायो पेस्टिसाइड्स के तौर पर, बायो फर्टिलाइज़र्स के तौर पर और बायो सेंसर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। ये भी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ही प्रोड्यूस करवाए गए हैं। क्या करते हैं बायोपेस्टिसाइड्स? यानी वो माइक्रोब्स जो कि प्लांट की बॉडी में जब इंसर्ट करवाए जाते हैं तो प्लांट जो है वो इस लायक हो जाता है कि ख़ुद एज अ पेस्टिसाइड एक्ट कर सके, यानी इंसेक्ट्स को खुद किल कर सके। तो देन बायो फर्टिलाइज़र्स, यानी वो माइक्रोब्स जो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो नहीं फेस होने देते। तो देन बायोसेंसर्स, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो एज अ बायोसेंसर्स यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, केमिकल्स की मौजूदगी को डिटेक्ट करते हैं ताकि उनके हार्म से बचा जा सके। तो ये सब जो हैं माइक्रोब्स की यूजेस जो हैं वो किस वजह से पॉसिबल हैं, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स की वजह से ही पॉसिबिलिटी है कि हम माइक्रोब्स को एज अ बायोपेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र्स और बायोसेंसर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। Thank you so much students for watching. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.